माह सफ़र 2025 में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। सफ़र के महीने में किसी भी दिन काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और अगर आप किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, लोगों की मिन्नत समाजत तक कर ली, पीरों फ़कीरों के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आप माह सफ़र में किसी भी दिन काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़लो करम से आप पर रिज़्क की, दौलत की बारिश होगी। बस आपने कामिल यकीन के साथ ये सदका करना है और 5 वक्त की नमाज भी बाकायदगी से अदा करनी है। जो लोग नमाज अदा नहीं करते, जिनकी नमाज़ें छूट जाती हैं, उनके घरों में बेबरकती आती है, उनकी ज़िंदगी में बेबरकती आती है। फिर वो लोगों से शिकायत करते हैं कि पैसों की कमी है, गुजारा नहीं होता, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नमाज का मुकम्मल एहतमाम किया करें। फिर देखना सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में खूब इजाफ़ा फरमाएगा। अगर कोई भाई कारोबार करता है, कोई दुकान वगैरह है, या कोई नौकरी करता है, या काश्तकार है, फसलें वगैरह काश्त करता है, बेरोज़गार है और कोई बाइज़्ज़त रोज़गार की तलाश में है, माह सफ़र में काले चनों का सदका करने से आपके रिज़्क में अल्लाह बेपनाह बरकतें, फ़जीलतें और वुसअतें अता फरमाता है और आपका रिज़्क भी इंतहाई कुशादा, वसी और आसान कर देगा। लेकिन इस सदक़े को करते वक्त आपने चंद बातों की एहतियात करनी है। जिसने पाबंदी के साथ इस सदक़े को दे दिया तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वैसे भी हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना भी हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला बुज़ुर्गों बरतर ने जहाँ इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए उसके सामने कई तरह के इम्तहानात रखे हैं, वहीं इन इम्तहानात से सुरखरू होने का तरीका भी बता दिया है। बीमारी हो या कोई और मसला हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हमेशा रहनुमाई फरमाई है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई भी ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज उसके साथ पैदा ना फरमाया हो, सिवाय मर्ज़ुल मौत के। हर मर्ज़ की शिफा रख दी गई है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव एक मामूली सी बात है। मुआशी परेशानियां भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आजमाने का सबब ही होती हैं, ताकि हर बंदा हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजारी करता रहे। फिर अच्छे और बुरे हर दोनों हालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इम्तिहान समझकर शुक्र भी अदा करे और खूब इबादत भी करे, ताकि परवरदिगार हमें मुआफ़ फरमाए। और यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि अल्लाह का जो ज़िक्र है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह का ज़िक्र जिस ज़बान पर होता है तो अल्लाह पाक उसके लिए तमाम बंद रास्ते खोल देता है, उसकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, उसकी बड़ी से बड़ी हाजात पूरी हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह पाक के मुबारक नामों का ज़िक्र अपनी ज़बान पर हर वक्त जारी रखा करें। अल्लाह का ज़िक्र करने से ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हो जाओगे, बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। आपने करना क्या है, आपने माह सफ़र में बाज़ार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। नाजरीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते।
माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाज़िल होती हैं, और आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ का सदका किया होता है, जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएँ किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता ये इन पर सवार हो जाते हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिस्क की तंगी, कुछ रिस्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिस्क की तंगी लेकर आई हो, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिस्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिस्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर्स लाख कोशिश कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि इस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाज़िल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है उसे पूरी होगी, जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर पैसा और रिस्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नजरे बद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदका के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने माह सफ़र में काले चनों का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर 1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हुए हैं तो ठीक है। अगर आपके घर काले चने मौजूद नहीं हैं तो आपने बाज़ार जाना है और काले चने ख़रीद लाने हैं। आपने 1 पाव या आधा किलो काले चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है और बावज़ू होकर सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है, हर इंसान की परेशानी अलग होती है। अगर आप दौलत चाहते हैं, रिज़्क चाहते हैं, आप सारा साल बलाओं से, बुरी आफात से महफूज रहना चाहते हैं,
تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت سورہ کوثر ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیات بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہیں۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے۔ اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین صورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔
अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। जब आप 3-3 बार सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से 3, 7 या 11 बार वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका। जब आप ये सारा अमल कर लें तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है। अब आपने करना ये है कि जो आपने अपने सामने चने रखे हुए हैं, इनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है, ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली ख़ास बात कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए ना किसी ने और ना ही आपने काले चनों का सदका करना है। आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ काले चनों को उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो उनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। उसी तरह आप इन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या आप काले चनों को उबाल कर तकसीम करते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं। या आप काले चनों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला दें तो भी बहुत बेहतर है। इन तरीक़ों में से आप किसी तरीके से भी सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल दुआएं देते नहीं थकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सदका करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।